जायंट टीवी। कोरोना नामक महामारी के कारण सभी लोग अपने गांव और घरों में रहने लगे थे। कुछ दिन तो सब ठीक चला था, लेकिन लोग ज्यादा दिन तक देश और दुनिया से अलग थलग रहने के कारण गांव में बैठे बैठे बोर होने लगे। एक दिन गांव के चौराहे पे कुछ लोग बातें कर रहे थे। यार क्या नाटक हो गया, करे कोई और भरे कोई। क्या मतलब ये कि साले चीन वाले अंडे संड खाए हैं और पूरा दुनिया सजा भुगते। सही कहा, ये साले नॉर्मल खाना क्यों नहीं खाते? क्या मिलता है इनको कीड़े मकोड़े खाकर? सब्जी रोटी खाओ, नहीं तो मटन चिकन खाओ, लेकिन नहीं, इनको तो कीड़े मकोड़े खाना है। साले सुअर लोग। छोड़ो साले चीनियों की बात, गांव में रह रह कर बोर हो गया हूँ यार। साला कोई इंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है। मोबाइल का 1.5 GB डाटा तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, फिर दिन भर एक दूसरे का मुंह ताकते बैठे रहो। पर तेरे यहाँ तो टीवी है ना? टीवी तो है, लेकिन कोई केबल तो नहीं है। ये सरकारी चैनल में कुछ आता भी तो नहीं। दिन भर कृषि दर्शन तो नहीं देख सकता ना यार। अबे तूने सुना है मोनू दाऊ के यहाँ डिश टीवी लगा है? सुना तो हूँ, लेकिन ये भी सुना हूँ कि पैसे लेकर लोगों को टीवी दिखाता है। कितना कमीना है रे वो। सुन, चल आज रात उसके घर चुपके से टीवी देखने जाते हैं। फिर उस रात दोनों मोनू दाऊ के यहाँ टीवी देखने जाते हैं और जैसे ही वे दीवार फांद के नीचे जंप करते हैं, नीचे बैठे कुत्ते के ऊपर गिरते हैं और कुत्ता उनको खूब दौड़ाता है। लेकिन मेन गेट बंद होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। कुत्ते की आवाजें सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। टॉमी इधर आ। टॉमी दाऊ जी के पास जाता है और वहां पर बैठ जाता है। क्यों रे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दाऊ जी, हम चुपके से टीवी देखने आए थे। तो सीधे सीधे गेट से नहीं आ सकते? पर आप तो पैसे लेते हो ना टीवी देखने के। अबे सालो, किसने बोला रे तुमको? पूछ, इन सब से पूछ, मैंने किसी से पैसे लिया है क्या आज तक? और मोनू दाऊ दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। गजब बेइज्जती है साला, हमको ऐसे बाहर निकाला जैसे हम कोई कीड़े मकोड़े हैं। फिर दोनों उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुन, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होगा और गया हुआ इज्जत भी वापस आएगा, और तो और हम खूब पैसे भी छापेंगे। वो कैसे? फिर राजू अपना सारा प्लान मोहन को बता देता है और राजू और मोहन कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद एक ट्रक में बड़ा सा टीवी बांध के लाते हैं और गांव के चौराहे में खड़े करते हैं। सभी लोग इतना बड़ा टीवी देखकर हैरान हो जाते हैं और राजू अपने ट्रक के ऊपर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों और सभी गांव वालों, हमको पता है कि आप लोग कई दिनों से गांव में फंसे हैं और आपका वो भी एंटरटेनमेंट नहीं हो पा रहा। इसी कारण हम लोग आप सभी के लिए ये बड़ा सा टीवी लेकर आए हैं। मात्र 5 रुपए दीजिए और फुल मनोरंजन का फायदा उठाइए। मोनू दाऊ यह सब अपने घर के बाहर से देख रहा होता है। तभी राजू मोनू दाऊ को देख के बोलता है, और हाँ, अब आपको टीवी देखने के लिए किसी दाऊ की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। साले नौटंकी नहीं सुधरने वाले। राजू और मोहन पैसा लेकर गांव के लोगों को मूवी दिखाने लगे और फुल पैसा छापने लगे। लोगों को भी बड़ा स्क्रीन में मूवी देखने में बहुत मजा आता है। एक दिन राजू टीवी के पास बैठा था, तभी उसके पास मोहन आता है। राजू, तुझे पता है ना, पिंटू की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, कल उसका डिलीवरी हो गया। अच्छा, क्या हुआ वैसे? बच्चा होगा और क्या होगा।
अबे गधे, मेरा कहने का मतलब ये था कि लड़का या लड़की हुआ। पता नहीं, लेकिन कल उसके घर में नामकरण संस्कार है और रात को पार्टी है। तो वही पूछ रहा था कि कहीं तो डीजे मिल नहीं रहा। क्या हमारे बड़े टीवी को डीजे जैसा बना सकते हैं? पागल वागल हो गया है क्या? अबे वो बोल रहा है 1 घंटे का 10,000 देगा। ऐसा क्या? तो हाँ बोल दे। फिर दोनों अपना बड़ा वाला टीवी लेकर पिंटू के घर पहुंच जाते हैं और अपना डीजे बजाना चालू करते हैं। सभी लोग खूब नाचते हैं। कुछ देर बाद राजू पिंटू के पास आता है। पिंटू भाई, कुछ व्यवस्था नहीं है क्या? कौन सा व्यवस्था? इतना कुछ तो है खाने पीने को। क्या पिंटू भाई आप भी? अरे कुछ पीने वोने का, समझ रहे हो ना? खुशी का मौका है यार, आज तो बनता है। अच्छा वो, हाँ अभी लेकर आता हूँ। भाई यार देसी मत लाना यार, मुंह से बहुत बदबू आती है, फिर तुम्हारी भाभी बहुत मारती है। ठीक है। कुछ देर में राजू और मोहन पी के भंड हो जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। और इधर डीजे चलता रहता है। कुछ देर में टीवी गर्म होकर जोर से ब्लास्ट होता है और टीवी का आवाज ऐसा होता है कि कई लोग बेहोश हो जाते हैं। ब्लास्ट के साउंड सुन के मोनू दाऊ और गांव के पुलिस वहां आ जाते हैं और दोनों को पानी मार के उठाते हैं और उठते ही वो टीवी की तरफ देखते हैं। अरे हमारा टीवी, ये क्या हो गया? कैसे जल गया रे? हे भगवान! सालो, तुमको इतना भी होश नहीं है कि ये कैसे हुआ? फोकट का मिला है तो कुत्ते की तरह पिए हो और सुअरों की तरह पड़े हो। और ये डीजे बजने का परमिशन किसने दिया तुमको? चलो थाना चलो, वहीं तुम्हारी खबर लेता हूँ। साहब हमको माफ कर दो, हमको पता नहीं चला कि हम कब बेहोश हो गए। चलो थाने, तुम्हारे सारे नशे उतारता हूँ। पूरे देश में कैसा हाल चल रहा है और तुम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठे कर रहे हो, डीजे चला रहे हो। बीमारी का डर नहीं है क्या तुमको? और तुम पिंटू, ये सभी लोग जो बेहोश हुए हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाओ और कल थाने में हाजिरी लगाने आ जाना, क्योंकि तूने ही बुलाया था ना इनको। ऐसा बोलकर पुलिस राजू और मोहन को पुलिस थाने ले जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।